प्रधानमंत्री ने मन की बात में महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर दिया जोर। बोले, स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक देश सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा आगे। योग दिवस का भी किया जिक्र। संथाल परगना में फूल क्रांति दिवस के मुद्दे पर चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार को घेरा। कहा, भ्रष्टाचार की पोल खुलने के डर से कार्यक्रम पर लगाई गई पाबंदियां। रांची में रिम्स 2 निर्माण का बढ़ता विरोध। किसानों ने कांके पिठोरिया मुख्य मार्ग पर धान का बिचड़ा गिराकर जताया आक्रोश। कृषि भूमि पर निर्माण का कर रहे हैं विरोध। और राज्य के कई हिस्सों में आज और कल बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने अलर्ट मोड पर रहने की दी हिदायत। पूर्वी सिंहभूम में एक आवासीय विद्यालय से पानी में फंसे बच्चों का रेस्क्यू। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि इसे लगाने वालों ने न केवल संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी गुलाम बनाने का था। श्री मोदी ने इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। देने के लिए सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक के रूप में उभरा है। बीते 10 वर्षों में देश ही नहीं, दुनिया भर में लोगों ने योग को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करने का कार्य किया है। हमने इस बार योग दिवस की कितनी ही आकर्षक तस्वीरें देखी हैं। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। विशाखापत्तनम से ही एक और अद्भुत दृश्य सामने आया। 2000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहां भी लोगों ने योग किया। हिमालय की बर्फीली चोटियां और आईटीबीपी के जवान, वहां भी योग दिखा। साहस और साधना साथ साथ चले। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम के साथ मनाया गया। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस, दुनिया के हर बड़े शहर से योग की तस्वीरें आई और हर तस्वीर में एक बात खास रही, शांति, स्थिरता और संतुलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है और योग के माध्यम से अपने तन और मन को स्वस्थ बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देश के विभिन्न हिस्सों में आज सामूहिक रूप से भी सुना गया। गिरिडीह के लोग भी मन की बात की 123वीं कड़ी के साक्षी बने। सबों ने प्रधानमंत्री की बातों को प्रेरक बताया। आधी आबादी ने भी प्रधानमंत्री के विजन और विचारों की प्रशंसा की। नरेंद्र मोदी की मन की बात की 123वीं कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो योग का क्षेत्र हो और सैटेलाइट के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और साथ ही साथ जो इनोवेशन हमारे देश में हो रहे हैं, उन तमाम चीजों का जिक्र किया। आज गिरिडीह के लोग भी उसमें जीवंत तरीके से जुड़े और इनकी तस्वीरें देश और दुनिया के लोगों ने देखी। आज जानते हैं इनकी राय कि कैसा इनको लगा इस मन की बात को सुनने के बाद और कितना प्रेरणा इस कार्यक्रम से इन लोगों को मिलता है। कैसा लगा? यह काफी प्रेरणादायी एपिसोड है। आधी आबादी जिसके सशक्तिकरण की लगातार बात होती है, महिलाएं भी मन की बात को खूब सुनती हैं। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगता है। जब 11 साल से मोदी जी को देखते आ रहे, छोटे से छोटे पदाधिकारी और छोटे से श्रमिक को जो समानता के रूप में एक लाइन पे लाके खड़े करते हैं, ये बहुत ही मोटिवेट होता है। युवा पीढ़ी भी है, वो भी मन की बात को लगातार सुनती है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। सर ने आज बताया कि बुद्धा के रेलिक्स के बारे में, जो वियतनाम में इतना बड़ा त्योहार के रूप में बन गया, इससे हमारा सॉफ्ट पावर भी पूरी वर्ल्ड में फैल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने धार्मिक यात्रा की महत्ता को बताए,
विश्व स्वास्थ्य संगठन और पर्यावरण सहित हर क्षेत्रों में बताते हुए हर प्रदेश के लोगों में क्या विकास हो रहा है जानकारी दिए, जिससे पूरा देश एक सूत्र में बंध रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को काफी बल, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है उसको भी इससे मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर मन की बात हमेशा लोगों के लिए प्रेरणादायी होता है। गिरिडीह से अपने सहयोगी रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। महाराष्ट्र दौरे के क्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोल्हापुर में मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री की प्रेरक बातों को सराहा और देश तथा समाज के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण बताया। देवघर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जसीडीह के कुशमाहा प्राथमिक विद्यालय में सैकड़ों लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण समेत कई प्रेरक बातों का जिक्र किया जो राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में ज्यादातर आबादी किसी साथियों, भारत में ये दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें एक पेड़ लगा माँ के नाम पेड़ और इसका भी यानी कि इस प्रकार से जैसे धर्म में या दुनिया भर में जो कुछ परिवर्तन उन सारी चीजों के बारे में देशवासियों को अवगत कराते हैं। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रांची महानगर के हरमू मंडल अंतर्गत बूथ संख्या 291 में मन की बात को सुना। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के बीच पौधों का भी वितरण किया गया। सबों ने पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मातृ सम्मान का संकल्प लिया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला खरसावां अंतर्गत चांडिल में दूरदर्शन से खास बातचीत में राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। में कहा कि वे पिछले 1 महीने से साहिबगंज के भोगनाडीह में कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इस कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को गिट्टी बालू और कोयला के कारोबार में हो रहे भ्रष्टाचार के खुलासे का डर है, इसलिए इस आयोजन को रद्द करवाया गया। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि वे हर हाल में वहां पहुंचेंगे। संताल परगना का जो स्थिति है, दयनीय स्थिति पैदा किया है, वहाँ का आदिवासी, वहाँ का मूलवासी, संताल परगना वासी या पूरा झारखंड वासी, उस चीज उजागर होगा ये डर से ये सब हताश होके ये सब वहाँ का पंडाल को नहीं होने देना, कार्यक्रम को नहीं होने देना, गांव का प्रधान को निर्णय को नहीं मानना, सिद्धू कान्हू वंशों को सम्मान नहीं देना, इससे दुर्भाग्य की बात आज क्या हो सकती। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सिद्धू कान्हू और अन्य क्रांतिकारियों के नाम पर केवल राजनीति कर रही है और राज्य में उनके वंशजों तथा आदिवासी समाज को अपमानित किया जा रहा है। झारखंड प्रदेश या विभिन्न प्रदेश में उसका नाम लेके अपना वक्तव्य दिया, लेकिन उस गांव को इस दृष्टि से देखना इस राज्य सरकार के एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य। और जो सिद्धू कान्हू वंशों के साथ जो अपमान किया है आज, कभी इस प्रदेश का जनता या कोई प्रदेश का जनता माफ नहीं करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने यह भी आरोप लगाया कि भोगनाडीह गांव के लोगों को बंधक बना लिया गया है और आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने भी झामुमो पर भगवान बिरसा मुंडा, बाबा साहेब, सिद्धू कान्हू एवं अन्य महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाया है।
श्री शाहदेव ने कल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम के संदर्भ में महापुरुषों की तस्वीरों की जगह पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि महापुरुषों का अपमान झारखंड बिल्कुल नहीं सहेगा। श्री शाहदेव ने कहा कि इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को माफी मांगनी चाहिए। झारखंड के बड़े बड़े शहीदों और आंदोलनकारियों के प्रति उनकी जो सोच है उसको उजागर किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो है मंच पर पैर चढ़ाकर बैठे हुए हैं और उसी मंच के नीचे, उनके पैरों के नीचे इन शहीदों और भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर है। तो आप सोचे जिस तरीके से इन्होंने अपमान किया है भगवान बिरसा मुंडा का, झारखंड के शहीदों का, बाबा साहेब का, और उसके बाद भी इन्होंने माफी नहीं मांगी है। ये इनकी सोच दिखाती है, इनके हाथी के दांत साहब, कहने को कुछ और खाने को कुछ और। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य सेवा पर सरकार को फिर घेरा है। उन्होंने कहा कि दुनिया एक और विकास के नए आयाम लिख रही है, वहीं झारखंड के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। श्री मरांडी ने सिमडेगा के चुंदियारी गांव में एक बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए स्थानीयों द्वारा खाट पर ले जाते एक वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च के बावजूद राज्य की जनता को एक अदद एम्बुलेंस तक मयसर नहीं है, जो हेमंत सोरेन सरकार के हवाई दावों की पोल खोल रहा है। सीपीआई राज्य कार्यालय में आज पार्टी की बैठक हुई। इस दौरान 24 अगस्त से शुरू होने वाले 4 दिवसीय राज्य सम्मेलन की तैयारियों पर विमर्श हुआ। इस मौके पर नेताओं ने सम्मेलन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। इसके लिए 21 सदस्यीय स्वागत समिति का भी गठन किया गया है। रांची में रिम्स 2 निर्माण का विरोध बढ़ता जा रहा है। कृषि भूमि में रिम्स 2 बनाए जाने का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्हें आज जब पुलिस प्रशासन ने जमीन पर खेती बाड़ी से रोका, तब उन्होंने कांके पिठोरिया मुख्य मार्ग पर धान का बिचड़ा गिराकर अनोखे तरीके से आक्रोश प्रदर्शित किया। कृषि भूमि पर जहां रिम्स 2 निर्माण का भाजपा भी विरोध कर रही है, वहीं सरकार के घटक दल भी इस मुद्दे पर एक मत नहीं है। कांग्रेस के बंधु तिर्की ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिलकर उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया था। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती को आज झारखंड समेत देश भर में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्षेत्र संकाय प्रभाग रांची में 19वें सांख्यिकी दिवस कार्यक्रम में राज्य के सभी शाखा के अधिकारी शामिल हुए और प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के कार्यों को याद किया। क्षेत्रीय कार्यालय के उप निदेशक आशीष कुमार ने लोगों से एनएसओ के कार्य में सहयोग की अपील की, ताकि प्रधानमंत्री के विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा किया जा सके। बस एक साथ मनाते हुए सभी को मैं सांख्यिकी दिवस पर सभी को बधाई देना चाहता हूं और सभी से निवेदन करूंगा कि सांख्यिकी जो एक टेक्निकल वर्ड है उसे डेटा के तौर पे आमतौर पे समझा जा सकता है और ऐसा कार्य करे और ऐसे सहयोग दे ताकि हम भारत को पीसी महालनोबिस सर द प्रोफेसर के सपनों के अनुसार आगे ले जा सके और भारत सांख्यिकी के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बने। देवघर बाबा धाम और दुमका बासुकीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियां जोरों पर है। श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा के लिए सरकार और जिला प्रशासन तत्पर और तैयार दिख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान बाबा नगरी पहुंचने वाले भक्तों का मुफ्त में इलाज होगा तथा वे खुद तीर्थ यात्रियों की देखभाल करेंगे। जितने भी श्रद्धालु आएंगे यहाँ उनको हम लोग देखभाल करेंगे, उनकी स्वास्थ्य की गारंटी मैं लेता हूं। जो भी श्रद्धालु आएंगे बाबा नगरी, यहाँ तो लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं,
तो उनके जो स्वास्थ्य की जो जिम्मेवारी है इरफान अंसारी लेता है। अगर कोई भी घटना घट गई, मान लीजिए आउट ऑफ स्टेट के अगर श्रद्धालु आ गए, इनफैक्ट अगर कोई घटना घट गई तो उनका पूरा ऑपरेशन तक का खर्चा हमारी सरकार बेयर करेगी, इरफान अंसारी बेयर करेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा ने देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। न्यायाधीश शर्मा ने मंदिर शासनिक भवन में संकल्प लिया कि इसके पश्चात बाबा वैद्यनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। इससे पहले देवघर एयरपोर्ट पहुंचने पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए सांसद तीर्थ दर्शन योजना की आज से शुरुआत की। इसके तहत तीर्थ यात्रियों को 3 वातानुकूलित बसों से वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और विंध्याचल धाम के दर्शन कराए जाएंगे। क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने दर्शनार्थियों के लिए विशेष पहल करते हुए सांसद तीर्थ दर्शन योजना के तहत 3 वातानुकूलित बसों की सेवा का शुभारंभ किया है। सांसद ने निजी प्रयास से इस सेवा की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि सेवा के जरिए तीर्थ यात्रा से वंचित लोगों को सम्मान और अवसर प्रदान किया जा रहा है। जो लोग आर्थिक रूप से सबल नहीं हैं या जिनके परिवार में ऐसे कोई सदस्य नहीं है जो कि इनको तीर्थ पर ले जा सके, तो ऐसे लोगों का हम लोग चयन करेंगे। हम लोग जो है हर पंचायत से लोगों को लेकर के जाएंगे। इस दौरान 180 श्रद्धालु 3 वातानुकूलित बसों से नृसिंह बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और विंध्याचल के लिए रवाना हुए। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि श्रद्धालुओं को गंगा और सरयू नदी में स्नान के साथ महाआरती और दर्शन करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह सेवा निरंतर जारी रहेगी। शुरुआत अभी जो है कट्टमदाग प्रखंड के खपरियावा और नवादा पंचायत से आज 180 यात्री, जिसमें 108 महिलाएं हैं, इनको हम लोग लेकर के जा रहे हैं और ये यात्रा काशी, अयोध्या, प्रयागराज और मां विंध्यवासिनी के चरणों में होते हुए फिर वापस जो है आएगी। वहीं तीर्थ यात्रियों ने सांसद के इस पहल की सराहना की। तीर्थ यात्रियों ने कहा कि तीर्थ करने का सपना सांसद ने पूरा कर दिया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने की इच्छा अब पूरी होने वाली है। हम लोग नहीं जा पाते थे, गरीब आदमी, मनीष जायसवाल हजारीबाग के सांसद हम लोग भेज रहे हैं। बहुत बढ़िया लाग। हाँ, बोले हैं कि भाड़ा हमारे तरफ से रहेगा, खाना पीना थोड़ा बहुत व्यवस्था रहेगा, कुछ लेके जाइएगा। सांसद मनीष जायसवाल के प्रयासों से वंचित दर्शनाभिलाषियों को न केवल धार्मिक और दार्शनिक स्थलों के दर्शन करने का मौका मिल रहा है, बल्कि उनके तीर्थ यात्रा की मनोकामनाएं भी पूरी होती दिख रही हैं। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। आपातकाल के काले अध्याय को बीते हुए 50 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस काल खंड के जुल्म और ज्यादतियां लोगों के मन मस्तिष्क में हैं। तब के समय नरेंद्र मोदी काफी युवा थे। उन्होंने आपातकाल के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई थी। आपातकाल लगा तो आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। गुजरात में भी जब यह आंदोलन चल रहा था तो नरेंद्र मोदी कई लोगों के घर पर रहा करते थे। गुजरात के कोने कोने में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। गुजरात के वरिष्ठ नेता और गुजरात में कई विभागों में मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह चुडासमा, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी बापू बुलाया करते थे, उस समय को याद करते हैं। एक मीटिंग मेरे क्षेत्र में थी तो रात को हमारे नाथालाल जगड़ा धौलका से बहुत परिचित, वो पहुंच गए। वो भी अपना हुलिया बदल कर गए थे, लेकिन धौलका में तो घर घर नाथालाल जगड़ा को जानते थे। एक मंदिर में दर्शन करते थे तो किसी ने पूछा नाथा काका, तो वो चौंक गए कि यार यहाँ मीटिंग करेंगे तो क्या होगा। कि दूसरे दिन सब दिग्गजों को लेकर एक ही व्हीकल में मैं निकला और आगे स्कूटर पे नरेंद्र भाई आगे। किसी को मालूम नहीं था कि आगे पुलिस है, तो हमने देखे कि आगे पुलिस है। पुलिस उस टाइम हमें पकड़ने के लिए नहीं आई थी,
वो अपने काम से आई थी, लेकिन हमको ऐसा लगा कि हमारे लिए आई है, तो मैं तो घबरा गया, क्योंकि मेरे क्षेत्र में यदि ये पूरे देश के दिग्गज लोग पकड़े जाएंगे तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मगर आगे नरेंद्र भी थे। तो आप अभी जानते हैं, पूरा विश्व जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति में स्वस्थ रहना, कोई भी परिस्थिति में, वो पहले से ही तो बस स्वस्थ पुलिस उधर खड़ी है, वैसे स्कूटर पे निकल गए। 87 में पार्टी में आए, उनके आने के बाद ही पार्टी की तरक्की कैसे हुई है। सबसे पहले हम अहमदाबाद कॉरपोरेशन में जीते, फिर 90 में कोएलिशन गवर्नमेंट में हमारी सरकार बनी, और उनके नेतृत्व में 95 में फिर हमें पूरी बीजेपी की सरकार मिली। तब से लेकर आप सब जानते हैं। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार धोलका जाया करते थे। ये जगह अहमदाबाद जिले में आती थी, जहां उनके साथ काम कर चुके कन्हू भाई जोशी बताते हैं कि इतने छोटे कमरे में नरेंद्र मोदी रहा करते थे और कभी इसके तो कभी उसके घर खाना खाया करते थे। साबरमती में जेल में था तो उसी समय मेरे को पैरोल मिली 8 दिन के। उन्होंने पता लगा लिया कि कन्हू भाई को पैरोल मिली है, तो जेल के दरवाजे पर सरदार जी का वेश धारण करके आ गए, और मैं जेल से बाहर निकला तो उन्होंने बोला कि गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने बोला मेरे को धोलका जाना है, आपकी गाड़ी में बैठ के क्या करूं, मैं पहचान नहीं सका उनको। अरे बैठो बैठो, कन्हू भाई नाम बोला तो मेरे को, आप मेरे कैसे नाम था? अरे मेरे कान में बोले कि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, आप गाड़ी में बैठ जाइए। तो मेरे को गाड़ी में बैठाया, और बैठाने के बाद धोलका सीधे नहीं ले गए, बावला ले गए। बावला में अलकापुरी सोसाइटी में आ रहे उनके वरिष्ठ प्रचारक थे अनंतराव जी काले, वो वहाँ ठहरते थे, तो वहाँ लेकर गए, और 2-3 घंटे तो मेरी पास से बड़ी माहिती ली, और मुझे जो सूचना देने की थी वो सूचना भी दिया। तो ऐसे कार्यकर्ता का कितना ध्यान रखते थे। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में आपातकाल के दौरान इस कदर सक्रिय थे कि ट्रेन के जरिए अलग अलग जगह साहित्य भेजा करते थे, ताकि देश के कोने कोने में सूचना सामग्री पहुंचे। पीएम मोदी उस समय भेष बदलकर लोगों से जेल में मिलने भी जाया करते थे। गुजरात से मेघना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन का इलाज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। बीते 19 जून से वे अस्पताल में भर्ती हैं। धनबाद के टुंडे स्थित पोखरिया आश्रम के लोगों ने शिबू सोरेन के साथ बिताए समय को याद किया और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। मुर्मू खाना बनाने का काम करते थे। उन्होंने बताया कि गुरुजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए संथाल समाज के परंपराओं के मुताबिक पूजा अर्चना कर रहे हैं। आंदोलन किया, उन लोग अपना मीटिंग में जाता था, हम खाना वाना बनाते थे, आता था तो खिलाते थे। हाँ, हमको पता चला कि तो दिल्ली ले गया, तबीयत बहुत सीरियस खराब है, तो उसके लिए अच्छा हो जाए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अपना जो संथाल समाज का गतिविधि। वहीं मोनिका मुर्मू ने कहा कि आंदोलन के दौरान शिबू सोरेन पोखरिया आश्रम में निवास करते थे। इस दौरान उनके साथ काफी समय गुजरा है। मोनिका मुर्मू ने शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हम लोग को रिश्तेदारी चल रहा है कि जैसे अपना घर का जैसे मेहमान के जैसा, तो उसको पत्नी से भी मिलते हम जाते थे तो उसको दीदी बोलते थे कि बोलो हाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि बोल अच्छा हो जाए। गुरुजी के नाम से विख्यात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन झारखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं। गुरुजी के साथ काफी लोगों का जुड़ाव रहा है। सभी गुरुजी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल राज्य के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, खूंटी और गुमला में कहीं कहीं पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। रांची, रामगढ़, हजारीबाग तथा लोहरदगा जैसे जिलों में भी आज जोरदार बारिश के आसार हैं। गढ़वा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी और गुमला जिले में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रांची समेत कुल 8 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। राज्य में आगामी 5 जुलाई तक तेज बारिश के आसार हैं।
राज्य में मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। रांची रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने ऑपरेशन नार्कोस के तहत एक तस्कर के पास से 10 किलो गांजा को जब्त किया है। यह तस्कर विशाखापत्तनम से गांजा लेकर रांची रेलवे स्टेशन पहुंचा था। इसी दौरान गुप्त सूचना पर आरपीएफ ने उसे धर दबोचा। बेटिकट यात्रियों पर धनबाद रेल मंडल में सख्ती बरती जा रही है। इस सिलसिले में विशेष अभियान चलाकर लगभग 1100 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे जुर्माने के तौर पर करीब 6.5 लाख रुपए वसूले गए। रेल अधिकारियों ने बताया कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर दिया जोर। बोले, स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक देश सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा आगे। योग दिवस का भी किया जिक्र। संताल परगना में हूल क्रांति दिवस के मुद्दे पर चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार को घेरा। कहा, भ्रष्टाचार की पोल खुलने के डर से कार्यक्रम पर लगाई गई पाबंदियां। रांची में रिम्स 2 निर्माण का बढ़ता विरोध। किसानों ने कांके पिठोरिया मुख्य मार्ग पर धान का बिचड़ा गिराकर जताया आक्रोश। कृषि भूमि पर निर्माण का कर रहे हैं विरोध। और राज्य के कई हिस्सों में आज और कल बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने अलर्ट मोड पर रहने की दी हिदायत। पूर्वी सिंहभूम में एक आवासीय विद्यालय से पानी में फंसे बच्चों का रेस्क्यू।